हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है JDS लॉ गुरुजी में। दोस्तों, मैं आज आप सबको बताने वाला हूं कि किस तरह हम लोग कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आज के समय में जो बहुत ज़्यादा प्रचलन चला हुआ है वो कोर्ट मैरिज का चला हुआ है। अमूमन हम लोग देखते हैं कि दो लोग आपस में मिलते हैं कॉलेज में, वर्क प्लेस पे या फिर किसी अनजान वेबसाइट्स पे, फेसबुक पे, जहाँ उनकी दोस्ती होती है। उन्हें एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, एक दूसरे की जो है क्वालिटीज़ अच्छी लगने लगती है। उसके बाद वो सोचते हैं कि हमें अब शादी कर लेनी चाहिए, परंतु परिवार नहीं मानता है। तो दोस्तों, कोर्ट मैरिज कैसे करें, इसकी मैं प्रोसीजर आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें दो कैटेगरी होती है। एक जो मुस्लिम लोग होते हैं उनकी शादी, यदि मुस्लिम है, या हिंदू हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हो, यदि वो दोनों हिंदू हैं तो कैसे शादी करें। और यहाँ तीसरी एक और कंडीशन ये बन जाती है दोस्तों, यदि एक हिंदू है और एक मुस्लिम है तो कैसे शादी करें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि दोनों पक्षकार हिंदू धर्म के हैं, भले ही अलग अलग जातियों के हैं, इसके बावजूद उनको सबसे पहले किसी आर्य समाज मंदिर में जाकर अपने विवाह को, जो हिंदू रीति रिवाज है उसके नियम अनुसार करना होगा। जैसे अभी जो है कोर्टों में भी बहुत सारे अपने आर्य समाज मंदिर के जो है छोटे छोटे एक एक रूम के जो है आपने देखे होंगे मंदिर, जिसमें वो लोग स्पेशली शादी ही कराते हैं। कई वकील होते हैं, वो भी जो है लाइसेंस वगैरह ले लेते हैं इस चीज़ का। तो आप सबसे पहले वहाँ पे जाएं, शादी करें, उसके बाद वो लोग एक सर्टिफिकेट देंगे, उसको लेके एफिडेविट के साथ आपको जो है अपने नियर जो पड़ता है SDM कोर्ट, जो आपका जुरिडिक्शन में है, उनके पास जाके जो मैरिज रजिस्ट्रेशन काउंटर होगा उसमें कुछ रुपए पे करके अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा। यानी अब आपके पास दो सर्टिफिकेट हो जाएंगे, एक आर्य समाज मंदिर द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट और दूसरा कोर्ट के द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट। इसके साथ दोस्तों, यदि दोनों पक्षकार मुस्लिम हैं, चाहे किसी भी जाति के, खान है, पठान है, सलमानी है, अंसारी हैं, कोई भी हो, यदि वो विवाह करना चाहते हैं तो वो सबसे पहले किसी काजी के पास जाएंगे और अपना निकाहनामा बनवाएंगे। निकाहनामा बनवाकर सेम अपने जो है नियर जो SDM कोर्ट पड़ता है उसमें जाके, रजिस्ट्रेशन काउंटर पे जाके फॉर्म फिल करके उनकी जो है मजिस्ट्रेट की डेट लेके और अपीयर होके अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा लें। तीसरे कंडीशन में दोस्तों, यदि लड़का मुस्लिम है और लड़की हिंदू है, या लड़का हिंदू है और लड़की मुस्लिम है, इन कंडीशंस में बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम आती है। पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हमारे कानून के अंदर एक प्रावधान है, एक एक्ट है जिसको हम कहते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट, जिसके तहत कोई भी किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, इसके अंतर्गत आके वो अपनी शादी कर सकता है अपने विल के अनुसार, बिना किसी के दबाव में। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले किसी वकील से मिलके आपको प्रॉपर मजिस्ट्रेट के पास उपस्थित होना पड़ेगा और दोनों को उनके समक्ष साइन करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी होगी और वहाँ से एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा। कई बार दोस्तों हम देखते हैं या तो लड़का या लड़की अपने धर्म को अपने पार्टनर के अनुसार परिवर्तित कर लेती है, तो वो उसके बाद क्या है कि उसके जो प्रथा है या उसका जो सिस्टम है, चाहे आप कहिए कि काजी के पास या आर्य समाज मंदिर में जाके उसको ज़रूर फॉलो कर ले, वहाँ से सर्टिफिकेट ले ले। उसके बाद सेम वही प्रोसीजर कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन काउंटर पे जाके अपने नियर SDM कोर्ट में और रजिस्ट्री करवा सकते हैं। परंतु यदि वो चाहे अपना धर्म ना भी बदले और एक दूसरे के साथ खुशी खुशी भी रह सकते हैं। इसमें एक बात बहुत अहम है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी शादी यदि कोर्ट के अंदर होती है या कोर्ट में रजिस्ट्रेशन होती है, भले ही दोनों हिंदू हो, दोनों मुस्लिम हो, या दोनों हिंदू मुस्लिम हो या अलग अलग धर्म जाति के हो, उनका रजिस्ट्रेशन हमेशा स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत ही होता है। इन सभी शादियों में दोस्तों हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, जिसमें सबसे पहला आता है कि दोनों पार्टीज की, यानी लड़का और लड़की की म्यूचुअल कंसेंट होनी चाहिए। किसी पे भी जोर ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए, दोनों की आपसी सहमति होनी चाहिए विवाह को लेके। दूसरा कि दोनों बालिग होने चाहिए। बालिग का मतलब यहाँ पे दोस्तों ये है कि जो शादी की जो आयु निर्धारित की है, जैसे लड़के का 21 और लड़की का 18, ये उम्र उनका होना ही चाहिए। तीसरा दोस्तों है कि गवाह का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटनेस जो उसके साक्षी के रूप में बने कि हाँ हमने शादी देखी थी, दोनों ने म्यूचुअल कंसेंट से किया था, या दोनों अपनी एज को है पार कर गए थे, ठीक है।
चौथा जो कंडीशन है कि वो ये है कि दोनों में से कोई भी पहले से शादीशुदा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ऑलरेडी शादीशुदा है और दोबारा यहाँ पे शादी कर रहे हैं या 3-4 शादी कर रहे हैं। पांचवा जो है दोस्तों वो है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। दोस्तों वो दोनों पक्षकार ऐसे रिश्ते में एक दूसरे के साथ नहीं लगते हो जहाँ पे उनको शादी नहीं करना चाहिए, यानी सौतेले माँ बेटे नहीं होने चाहिए, बाप बेटी नहीं होने चाहिए, भाई बहन नहीं लगते हैं, जैसे हिंदू में जो कहते हैं सपिंडा रिलेशनशिप उनका नहीं होना चाहिए, ऐसे मुस्लिम में भी है कि वो ब्लड रिलेशन में नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार ये कुछ मोटे मोटे बातें हैं जिनको हमें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमने इन बातों का ध्यान नहीं रखा और जाके शादी कर ली तो कोई भी हमें इन ग्राउंडों पे हमारी शादी को नल एंड वॉइड करवा सकता है। तो दोस्तों यदि आपके कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, या आपके साथ कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आई हो तो हमें ज़रूर मेंशन करें कमेंट में। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताएं। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल JDS लॉ गुरुजी।